जिस देश में हमारी दवाई तो नेपाल में नहीं ले रहा है, नेपाल कह रहा है कि जो ड्रग्स है ना, अब इंडिया की ये जहर है। प्राइवेट फीस कब कितना लेगा? 1 महीने में 3 बार बुलाता है पेशेंट को, मिडिल क्लास को। 1000 रुपया से कम नहीं लेता, 500 से फिजिशियन कम नहीं लेता। ये कौन तय करेगा? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, जांच 3800, 4000, 12000 जांच में लग जाते हैं एक मिडिल क्लास को। डॉक्टर कहता है कि नहीं, जांच तुम मेरे यहाँ कराओ, जांच मैं जहां कह रहा हूं वहां कराओ, उसके बाद मैं मान्यता दूंगा। और हमारा देश जो है फार्मा के लिए जाना जाता है दुनिया में, वर्ल्ड में। लेकिन जब हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो आप किसी भी दुकान पर देखिएगा सभापति महोदय की जेनेटिक दवाई और आयुर्वेद की दवाई नहीं के बराबर रहती है, और कोई डॉक्टर नहीं लिखता है। डॉक्टर पर्ची उसी को लिखेगा जो उनको कमीशन देता है। डॉक्टर बगैर कमीशन के दवाई लिख ही नहीं सकता। दवाई के लिए एमआर हैं, बहुत क्लियर है सभापति महोदय। मेरा कुछ भी नहीं कहना, मेरा कहना है कि स्वास्थ्य पर आप कितना बजट देते हैं, क्या देते हैं, उसमें मैं डाटा में नहीं जाऊंगा। मेरा 43,000 निजी, 69,000 अस्पताल है इस देश में, 39,000 अस्पताल प्राइवेट है, प्राइवेट। और किसी भी सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं होता है, जांच नहीं होता है, कैंसर का इलाज नहीं है। बिहार में किसी भी गांव में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं के बराबर है। आप एम्स की बात करते हैं, मुझे आश्चर्य लगता है कि जब डॉक्टर ही जर्मनी और अन्य कंट्री की स्थिति देख लीजिए महोदय, जिस देश में हमारी दवाई तो नेपाल में नहीं ले रहा है, नेपाल कह रहा है कि जो ड्रग्स है ना, अब इंडिया की ये जहर है, इसको वहाँ के बनाए हुए नेपाल ने मना कर दिया। और जो दवाई वर्ल्ड में हमें नहीं, हम विश्व में वही अध्यक्ष महोदय बात तो कर, जो दवाई वर्ल्ड ने नेगलेक्ट कर दिया, या बोलने अरे भैया हम बोलने दो, जो दवाई वर्ल्ड ने नेगलेक्ट। वो पप्पू भाई एक बात कह दूं, आज पूरी दुनिया में अगर फार्मा में या फार्मास्यूटिकल में आप करीब 40% तक पहुंच गए, तो अगर इस तरह से कहेंगे हमारी दवाएं हैं, नहीं, इस तरह से अपने देश की दवाओं का, नहीं, मैं वही बात तो कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहे हैं वही आप तो यू शुड फील प्राउड कि सभापति महोदय, कहीं जो क्वालिटी, सभापति महोदय, मैं वही, ठीक बात है, मैंने फार्मा की तो बात की, लेकिन मैंने कहा कि डॉक्टर नहीं लिखते हैं। मैंने दूसरी बात कही कि जो दवाई अन्य कंट्री में बैन कर दिया गया उसको हम चला रहे हैं। मैं दूसरी तीसरी बात करना चाहता हूं कि जैसे प्राइवेट है, डॉक्टर, मैं सिर्फ प्राइवेट पढ़ाऊंगा। प्राइवेट फीस कब कितना लेगा? 1 महीने में 3 बार बुलाता है पेशेंट को, मिडिल क्लास को। 1000 रुपया से कम नहीं लेता, 500 से फिजिशियन कम नहीं लेता। ये कौन तय करेगा? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, जांच 3800, 4000, 12000 जांच में लग जाते हैं एक मिडिल क्लास को। 300 रुपया देने वाला किसी भी, आप उठा करके देखिए मैडम, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल है सभापति महोदय, वो क्या कहता है? वो कहता है, बात को संक्षिप्त सर, मैं अपनी बात, इसीलिए दिक्कत होता है कि वो क्या कहता है। डॉक्टर कहता है कि नहीं, जांच तुम मेरे यहाँ कराओ, जांच मैं जहां कह रहा हूं वहां कराओ, उसके बाद मैं मान्यता दूंगा। जो पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड प्राइवेट करता है, जो डॉक्टर नहीं है उसको खोल के, और जांच में गलत तरीके से जांच दे देता है। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं जांच गलत देता है, पैथोलॉजी जांच गलत देता है, और डॉक्टर दवाई बेचने के लिए ये करते हैं। मेरा आग्रह है, जो नर्सिंग होम डॉक्टर के नहीं है, कोई पप्पू यादव ने खोल लिया, ABCD माफिया ने खोल लिया, और डॉक्टर का नाम देकर के वो नर्सिंग होम चला रहा है। क्यों चलाएगा? उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं है? बिहार सरकार रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं बनाती है? MP का उस पर कोई निगरानी क्यों नहीं है? পাপ্পু যাদব বলেন, আমাদের দেশ ওষুধের জন্য বিখ্যাত এই বিশ্বে, কিন্তু যখন আমরা ফার্মাসিস্টের কথা বলি তো আপনি যে কোনো দোকান দেখবেন জেনেরিক ওষুধ আর আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রায় থাকেই না, কারণ কোনো ডাক্তারই লিখে না। ডাক্তার তারটাই লেখে যে ওনাকে কমিশন দেন, ডাক্তার কমিশন ছাড়া ওষুধ লিখতেই পারে না। আমার শুধু একটাই বক্তব্য যে স্বাস্থ্যের জন্য আপনারা কত বাজেট দেন না দেন সেসব তথ্যতে আমি যাচ্ছি না। উনি বলেন 69,000 হাসপাতাল আছে এই দেশে, তার মধ্যে 39,000 হাসপাতাল হচ্ছে প্রাইভেট, আর কোনো সরকারি হাসপাতালে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, এমআরআই হয় না।
পাপ্পু যাদব বলেন, আমাদের দেশের ওষুধ নেপালি নিতে চায় না, যে কিনা আমাদের পাশেরই দেশ। তারা মানে ভারতের কিছু ওষুধ আছে যেগুলো বিষের সমান, আর যেই ওষুধগুলো অন্য দেশ ব্যান করে দিয়েছে সেই ওষুধগুলো আমরা চালাচ্ছি। আমি শুধু প্রাইভেট হাসপাতালের কথাই বলছি, সেখানে ভিজিট কত নেয়? 1 মাসে 3 বার ডাকে মধ্যবিত্ত ঘরের রুগীকে, 500 থেকে 1000 টাকার কম নেয় না। এটা কে ঠিক করবে? আল্ট্রাসনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, এমআরআই, এক্স রে, এসব 4000 থেকে 12000 টাকা শুধু পরীক্ষা করতেই লেগে যায় একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের। ডাক্তার বলেন, পরীক্ষা আমি যেখানে বলছি সেখানেই করান, তাহলেই আমি রিপোর্ট দেখব। উনি বলেন, ডাক্তাররা শুধুমাত্র ওষুধ বেচার জন্য এমনটা করে।